हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ज्योग्राफी क्लासेस ऑफ क्लास 11। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी जो हमारी फर्स्ट बुक है उसका 7 चैप्टर जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया था। कुछ टॉपिक इसके क्लियर हो गए थे कि इसमें लैंडफॉर्म किस तरीके से बनते हैं, जो भू आकृतियाँ हैं वो किस तरीके से बनती है, जैसे रनिंग वाटर है उसकी स्ट्रक्चर कैसे निकल के आती है, और वाटर मतलब जैसे एक हमने ग्राउंड वाटर की बात करी थी। ग्राउंड वाटर जो भूमिगत जो जल होता है, जो अंडरग्राउंड जो वाटर होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे निकल के आती है वो हमने डिस्कस किया था। ओके, अब आज बारी आती है, मैंने फर्स्ट जो वीडियो था उसी में बता दिया था कि हम किन किन टॉपिक्स में इसको स्टडी करेंगे, कौन कौन से टॉपिक हैं। फर्स्ट था हमारा रनिंग वाटर, सेकंड था ग्राउंड वाटर, थर्ड वाइंड वगैरह जो सब मैंने आपको बताए थे, ग्लेशियर वगैरह। तो आज हम बात करेंगे लैंडफॉर्म बाय ग्लेशियर, कि ग्लेशियर से किस किस तरीके से लैंडफॉर्म बनते हैं, कैसी स्ट्रक्चर निकल के आती है। अब तक जो हमने स्टडी किया था रनिंग वाटर और ग्राउंड वाटर, वहाँ पर हमने इरोजनल डिपोजिशनल जो एक्टिविटी जो हो रही थी उनकी वजह से, जो वो प्रोसेस की वजह से जो स्ट्रक्चर्स जो बन रही थी वो सब हमने स्टडी किया था। रनिंग वाटर और ग्राउंड वाटर में हमने यही तो किया था, इरोजनल और डिपोजिशनल जो एक्टिविटी थी वो किस तरीके से वहाँ पे चल रही थी, उनकी वजह से कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स निकल के आ रही थी। तो जो लैंडफॉर्म बाय ग्लेशियर जो हमारा आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में भी हम उन्हीं के ऊपर डिपेंड स्टडी करेंगे कि उनके ऊपर ही, उनकी वजह से ही स्ट्रक्चर कैसे बनती है लैंडफॉर्म की। ओके, तो शुरू करते हैं। लैंडफॉर्म बाय ग्लेशियर, लैंडफॉर्म बाय ग्लेशियर। ओके, जो हिमनद जो ग्लेशियर जो होते हैं, इट मीन्स जो आइस के जो बर्फ़ के जो पहाड़ जो होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, उनके लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं, इरोजनल और डिपोजिशनल जो एक्टिविटी है वो किस तरीके से यहाँ पे चलती है, उनकी वजह से स्ट्रक्चर कैसे निकल के आती है, वो सब हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है जो प्लेस्टोसिन जो एज थी, पिछले वीडियोस में हम देख चुके हैं, जो प्लेस्टोसिन जो एज थी उसके अंदर क्या हुआ था, ग्लेशिएशन। क्या हुआ था वहाँ पे, जो बर्फ़ के जो पहाड़ थे वो बन रहे थे, ग्लेशिएशन वहाँ पे हुआ था। तो जो ग्लेशियर जो थे वो वहाँ पर बन रहे थे। इट मीन्स यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले प्लेस्टोसिन एज में ग्लेशियर जो बन रहे थे, जो ग्लेशिएशन जो हो रहा था, इट मीन्स ग्लेशिएशन पीरियड हम उसको बोलेंगे। क्या हो रहा है, ग्लेशिएशन पीरियड। ओके, ग्लेशिएशन यहाँ पे हो रहा था। अब देखिए यहाँ पर क्या था, जो वाटर मतलब सॉरी जो आइस है वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने या घटने की वजह से या तो कभी मेल्ट हो रही थी या फिर क्या हो रही थी, वो फ्रीज हो रही थी। जो ग्लेशियर जो है वो टेम्परेचर बढ़ने या घटने की वजह से, ऐसा तो नहीं है ना कि टेम्परेचर हमेशा एक ही रहता है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ता भी है और टेम्परेचर घटता भी रहता है। ठीक है, यदि मेल्ट वहाँ पे हो रहा था तो मेल्ट या फ्रीज वहाँ पे हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर यदि बढ़ता है घटता है तो क्या हो रहा है, वहाँ पे मेल्टिंग वहाँ पे हो रही है। ओके, उसके बाद देखिए जो सबसे ज़्यादा जो हमको बर्फ़ के जो ग्लेशियर जो हमको ग्लेशियर्स का जो कवर हमको मिला, बर्फ़ के जो कवर्स हमको मिले वो कहाँ मिले हमको, अंटार्कटिका या ग्रीनलैंड में। कहाँ पर हमको मिले, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड। ओके, सबसे पहले देखिए प्लास्टोसिन एज थी। प्लास्टोसिन एज के अंदर हमको पता है ग्लेशियर्स वहाँ पे बन रहे थे। ग्लेशिएशन जब हो रहा था, मतलब जब ग्लेशियर बनेंगे तो वो कौन सा पीरियड है, ऑब्वियसली ग्लेशिएशन पीरियड, मतलब वहाँ पे हिमनद बन रहे हैं। ओके, उसके बाद देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है तो उसकी वजह से मेल्ट या फ्रीज यहाँ पे हो रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा जो हमको मिले, जो बर्फ़ के जो पहाड़ जो हमको मिले, जो फोल्ड हमको मिले, जो ग्लेशियर जो सबसे ज़्यादा मिले, ग्लेशियर्स का जो कवर हमको सबसे ज़्यादा मिला, कहाँ मिला, वो अंटार्कटिका या ग्रीनलैंड में। उसके बाद देखिए वापस से जब वो क्या हो रहा था, टेम्परेचर घटता है और टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या हो रहा है वहाँ पे, मेल्टिंग या फ्रीजिंग। ऑब्वियसली कॉमन सी चीज़ है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा, मेल्टिंग होगी या फिर फ्रीजिंग होगी, या तो वो जमेगा या फिर क्या होगा, वो पिघलेगा। ठीक है, या तो वो जमेगा या फिर वो क्या होगा, वो पिघलेगा। आप देखिए उसके बाद सिंपल सी चीज़ है, जैसे ये बर्फ़ का कोई पहाड़ है, ठीक है, बर्फ़ की कोई रोक है, जब ये मेल्ट होगी, ठीक है, सपोज ये मेल्ट हो गई, ओके, मेल्ट होने के बाद नीचे आ रहा
है ना, ऐसा ही कुछ होता है। या तो ये मेल्ट हो जाए या फिर ये यही जो मेल्ट होके क्या हो जाए, ये जम जाए या फिर ये फ्रीज हो जाए। ठीक है, या तो ये मेल्ट हो जाए या फिर ये फ्रीज हो जाए। तो किस तरीके की स्ट्रक्चर निकल के आती है, ये स्ट्रक्चर निकल के आती है एक दानेदार। एक तो बर्फ़ होती है जो प्लेन बर्फ़ होती है, ऐसा कुछ होता है ना, बर्फ़ के मोटे टुकड़े, पहाड़, ऐसा कुछ हम कह सकते हैं। या फिर जो बर्फ़ होती है वो टुकड़ों में होती है, मतलब ऐसे कि वो दरदरी बर्फ़ होती है। ठीक है, जो जैसे एक स्टोन टाइप में इस तरीके से वो बर्फ़ होती है। वो कब होती है, जब बार बार टेम्परेचर घटता है और बार बार टेम्परेचर बढ़ता है। तो मेल्ट और फ्रीज होने की वजह से क्या होता है, वो वहाँ पे जो नेवे जिसे हम कहते हैं, नेवे या फर्न हम जिसे कहते हैं, वो बन जाते हैं। नेवे फर्न किसे कहते हैं, नेवे या फर्न जो बर्फ़ के जो मोटे मोटे टुकड़े होते हैं, जो दरदरे जो टुकड़े होते हैं, जो दरदरी जो बर्फ़ जम जाती है, उसको क्या बोलते हैं, नेवे या फर्न। ओके, मेल्टिंग या फ्रीजिंग हुई, उसके बाद क्या हुआ, आप देखिए, उसके बाद सॉरी यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो यहाँ देखिए उसके बाद क्या होगा। जैसे सपोज ये हमारा रॉक है, तो ये जो क्या है, ये ग्लेशियर ये हमारा बना हुआ है। तो जो ग्लेशियर है यहाँ पर क्या है, जेंटल स्लोप, क्या है यहाँ पर, ये जेंटल स्लोप। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जब जेंटल स्लोप और जब सनलाइट यहाँ पर कम होगा, तो ऑब्वियसली देखिए जब सनलाइट, जब प्रकाश कहीं पर भी कम होता है, सूर्य की जब किरणें कहीं भी ज़्यादा पड़ती है, तो टेम्परेचर बढ़ता है घटता है, टेम्परेचर ऑब्वियसली घटता है। जब प्रकाश की जब किरणें, जब सन की जब रेज जब कम पड़ती हैं, तो क्या होता है, टेम्परेचर घटता है। और जब टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा, वहाँ पे फ्रीज हो जाएगा, जो बर्फ़ है वो क्या हो जाएगी, जम जाएगी। और यदि सनलाइट जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मेल्टिंग होगी, टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो जब जेंटल स्लोप और सनलाइट जो है क्या होगा, जब घटेगा सनलाइट लेस। ओके, जेंटल स्लोप और जो सनलाइट है जब वो घटेगा और बढ़ेगा, जब बार बार ये प्रोसेस चलती रहेगी, तो क्या बन जाएंगे, नेवे या फर्न। क्या बन जाएंगे, नेवे या फर्न। ओके, क्या बन जाएंगे, नेवे या फर्न। और उससे क्या बन जाएगा, ग्लेशियर। अरे बार बार जब इकट्ठा होगा वो पिघलेगा, इकट्ठा होगा पिघलेगा, तो जो आइस जो है वो एक साथ धीरे धीरे क्या होती जाएगी, वहीं पर पिघल जाएगी, वहीं पे इकट्ठी हो जाएगी। फिर वापस से उसके ऊपर और बर्फ़ आएगी, तो वहीं पिघलेगी, वहीं इकट्ठी होगी, तो धीरे धीरे क्या बन जाएगा, एक ग्लेशियर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, धीरे धीरे एक ग्लेशियर यहाँ पे बन जाएगा। ओके, ग्लेशियर यहाँ पे बन जाता है। और उसके बाद देखिए जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा जब बर्फ़ जम जाती है, जैसे जो ग्लेशियर जो है, जब बार बार जो रॉक है, जब रॉक के नीचे वाले जो फुट वाले एरिया पर जब बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, बर्फ़ जम जाए, दरदरी बर्फ़ जो जम जाए, उसे क्या बोलते हैं, पिडमेंट। क्या बोलते हैं, पिडमेंट ग्लेशियर। सॉरी, जब सपोज ये रॉक है और जब यहाँ पर क्या हो जाए, ग्लेशिएशन जब बहुत ज़्यादा हो जाए, जब नेवे बहुत ज़्यादा यहाँ पे जम जाते हैं, जब फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जम जाते हैं, ग्लेशिएशन बहुत ज़्यादा होता है, आइस बहुत ज़्यादा जम जाती है, तो जो रॉक है उसके फुट पर क्या आ जाता है, सपोज ये फुट है, इसके फुट पर क्या हो जाता है, बर्फ़ जम जाती है। इसको क्या बोलते हैं हम, पिडमेंट ग्लेशियर। क्या बोलते हैं इसको, पिडमेंट ग्लेशियर। ओके, तो आपको समझ में आया होगा जो लैंडफॉर्म बाय ग्लेशियर। ठीक है, लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं, देखिए प्लेस्टोसिन एज के अंदर हमको पता है क्या होता है, ग्लेशिएशन होता है। ग्लेशिएशन जब होता है तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता है घटता है, हर जगह की तो नॉर्मल सी बात है। टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा, फ्रीजिंग, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, मेल्टिंग। तो प्लेस्टोसिन एज के अंदर क्या होगा, ग्लेशिएशन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लेशिएशन पीरियड। क्या बोलते हैं उसको हम, ग्लेशिएशन पीरियड। उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया कि मेल्टिंग और फ्रीजिंग यहाँ पे कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो मेल्टिंग जब यहाँ पे हुई तो हम क्या देखते हैं, अंटार्कटिका और जो ग्रीनलैंड है वहाँ पर ग्लेशिएशन का बहुत ज़्यादा कवर वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलता है हमको। उसके बाद देखिए मेल्टिंग फ्रीजिंग की कंटिन्यूसली मूवमेंट चल रही है। ओके, उसके बाद है जो जेंटल स्लोप और जो सनलाइट जब लेस वहाँ पर होती है, जब सनलाइट सूर्य की प्रकाश और जेंटल स्लोप वहाँ पे कम है, तो क्या होगा, क्या बन जाते हैं वहाँ पे, नेवे या फर्न वहाँ पे बन जाते हैं। दरदरी बर्फ़ वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, दरदरी बर्फ़ वहाँ से गिरने लग जाती है और वो जम जाती है।
उसके बाद क्या बन जाता है, ग्लेशियर बन जाता है इसी से। और ग्लेशियर बनने के बाद जब ग्लेशियर पे से ऊपर, जब ये रॉक पे से ऊपर से क्या आता है, जब बार बार ग्लेशियर होता रहता है, बर्फ़ नीचे गिरती रहती है, नेवे बार बार नीचे जब गिरता रहता है, नीचे जाके इकट्ठा हो जाता है, जम जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पिडमेंट ग्लेशियर। और कहाँ जमता है, ये रॉक के फुट पर। ओके, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये पूरा कंप्लीट क्या था, ये एक प्रोसेस थी, ठीक है। अब देखिए जो ग्लेशियर जो हैं वो किस तरीके से बनते हैं, एक तो हाईलैंड ग्लेशियर बनते हैं, ठीक है, और एक कैसे बनते हैं, लोलैंड ग्लेशियर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाईलैंड जो ग्लेशिएशन होता है उसकी हम बात करेंगे। दो तरीके के हम यहाँ पे ग्लेशिएशन देख सकते हैं, कौन कौन से, एक तो हाईलैंड ग्लेशियर और एक देखते हैं हम लोलैंड ग्लेशियर। मतलब एक तो ऊंचे वाले, हाई मतलब ऊंचा और लो मतलब कम या नीचा, इस तरह हम जिसे बोले, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाईलैंड ग्लेशिएशन। फर्स्टली देखिए हाईलैंड ग्लेशिएशन, हाईलैंड ग्लेशिएशन। तो हाईलैंड ग्लेशिएशन के अंदर भी वही प्रोसेस होगी जैसे अभी हमने देखा इरोजनल डिपोजिशनल, यहाँ पे भी कंटिन्यूसली चल रहा है। जो जैसे बर्फ़ की जब रिवर्स वहाँ पे चल रही है तो क्या हो रहा है, इरोजनल भी हो रहा है और डिपोजिशन भी हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, हाईलैंड ग्लेशिएशन के अंदर आपको पता है कंटिन्यूसली क्या चल रहा है, इरोजन एंड डिपोजिशन। ये एक्टिविटी तो इसमें कंटिन्यूसली चल रही है, इरोजन एंड डिपोजिशन, अपर्दन और निक्षेपण। अब जो इरोजन है इसके अंदर भी 2 एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली चल रही है, कौन कौन सी, एक तो प्लकिंग और एक कौन सी चल रही है, एब्रेसिन, एब्रेसिन। अब देखिए प्लकिंग क्या होता है, जो दरदरी जब बर्फ़ नीचे गिरती है और वो क्या हो जाती है, जॉइंट में जब जुड़ जाती है, जो फ्रीज होके जम के वो जुड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं प्लक होना। प्लग आप जानते हो ना, जुड़ना। प्लग का मतलब क्या होता है, जुड़ना। जब बहुत सारे, जब क्या होता है, रॉक या फिर हम क्या बोलें, बर्फ़ के टुकड़े जब नीचे गिर के जब जुड़ जाते हैं, जॉइंट जब हो जाते हैं फ्रीज होके, तो क्या हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, प्लकिंग। और एब्रेशन क्या होता है, जो बर्फ़ है उसके अंदर स्क्रैच आ जाए या स्क्रैप उसमें आ जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, एब्रेशन। आपको पता है कभी कभार जो बर्फ़ है उसमें स्क्रैच आ जाते हैं, है ना, तो वो स्क्रैच को क्या बोलते हैं, एब्रेशन। ओके, तो प्लकिंग जो है इसको बोलेंगे हम, लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्रीजिंग द जॉइंट्स, फ्रीजिंग द जॉइंट्स। और ये वाला जो है एब्रेशन, स्क्रैचिंग या स्क्रैपिंग हम इसको कह सकते हैं, स्क्रैचिंग या स्क्रैपिंग। ओके, तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। हाईलैंड ग्लेशिएशन की हम बात कर रहे हैं। हाईलैंड ग्लेशिएशन जो है इसकी स्ट्रक्चर या इसके फीचर्स कैसे बनते हैं, इसके जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं, इसमें जो नई नई जो स्ट्रक्चर्स निकल के आती है वो हम स्टडी करेंगे हम। तो सबसे पहले आप इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। हाईलैंड ग्लेशिएशन मतलब जो ग्लेशियर जो है, वो जो ग्लेशिएशन जो हो रहा है, ग्लेशिएशन जो पीरियड जो हो रहा है, वहाँ पे 2 तरीके के ग्लेशिएशन हमको मिल रहे हैं। तो कौन कौन से, हाईलैंड ग्लेशिएशन और एक लोलैंड ग्लेशिएशन। यदि हाईलैंड की हम बात कर रहे हैं तो हाईलैंड के अंदर भी ऑब्वियसली इरोजनल एंड डिपोजिशन यहाँ पे कंटिन्यूसली चल रहा है, ये एक्टिविटी तो यहाँ पे कंटिन्यूसली चल रही है। उसके बाद यदि हम इरोजन की बात कर रहे हैं तो इरोजन जो है इसमें प्लकिंग और एब्रेशन। इरोजन जब हो रहा है तो इरोजन के अंदर 2 एक्टिविटी कंटिन्यूसली चल रही है, कौन कौन सी, प्लकिंग और एब्रेशन। या तो प्लकिंग होगा बर्फ़ का या फिर एब्रेशन होगा, या तो बर्फ़ के टुकड़े हो जाएंगे या फिर बर्फ़ में स्क्रैच आ जाएंगे या फिर बर्फ़ क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जुड़ जाएगी तो क्या बोलेंगे, प्लकिंग, और जब उसमें स्क्रैच आ जाएंगे तो क्या बोलेंगे हम उसको, एब्रेशन। ओके, तो उसके बाद आप आगे देखिए, अब इनके जो नए नए फीचर्स जो हैं, नए नए स्ट्रक्चर जो हैं, फीचर्स जो हैं इनकी बात करेंगे कि इनके क्या क्या फीचर्स हैं। जैसे सर्क्यू जो हम स्टडी करते हैं, ओके, तो ये सब कुछ हमको इसके अंदर स्टडी करना है कि इसके फीचर्स कैसे बनते हैं, इसकी जो स्ट्रक्चर जो आती हैं। जैसे हाईलैंड के अंदर सर्क्यू की सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो किस तरीके से बनती है। अब देखिए सर्क्यू की यदि हम बात करें तो इसके डायग्राम के थ्रू देखते हैं इसको। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर की यदि बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिएगा इस डायग्राम पे।
सबसे पहले फ्लैट है, बिल्कुल एक रॉक बेड बनी हुई है, उसके बाद ये स्ट्रेट चल रहा है और धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो जो बर्फ़ जब ऊपर से जब नीचे की तरफ आती है तो कंटिन्यूसली सीधी सीधी थोड़ी आ जाती है। ऐसा नहीं होता है ना, जब हाईलैंड बहुत ज़्यादा हाईलैंड वाला जब हो तो क्या होगा, वो ऊपर से तो सीधी सीधी इस तरीके से आएगी और फिर उसके बाद वो ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद जब वो डिपोजिशन उसका हो जाता है, इरोजन डिपोजिशन कंटिन्यूसली जो एक्टिविटी चल रही है, उसके बाद जब उसका डिपोजिशन जब हो रहा है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे, तो ये इसका एक डायग्राम है, देख लीजिए आप लोग। हर चीज़ को प्रैक्टिकली समझें। तो देखिए, सबसे पहले देखिए ये वाला जो पार्ट है, मतलब जब बर्फ़ नीचे की तरफ गिरती है और उसमें जब जो रॉक्स जो बनी होती हैं, जैसे सपोज़ ये ग्लेशियर है, एक रॉक बेड ये बना हुआ है, ये ग्लेशियर है। जब बर्फ़ नीचे की तरफ गिर रही है तो इसका कुछ ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, ग्लेशियर की एक स्ट्रक्चर बनी हुई है। जो बीच वाला जो खाली पार्ट जो रह जाता है, मतलब दूसरी जो शेप निकल के आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, जो बीच वाला जो खाली पार्ट रह जाता है उसको बोलते हैं हम बर्गस्क्रंड, इसको हम ये बोलते हैं। ओके, जो बीच वाला जो ग्लेशियर का जो बीच का जो एक स्ट्रक्चर निकल के आती है, जो ब्लैंक जो होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, बर्गस्क्रंड। उसके बाद देखिए ये जो कम्प्लीटली जो इसमें भरा हुआ है ना, ये भरा हुआ नहीं, इट मीन्स ये जो रॉक जो बनी हुई है यहाँ पे, ये जो एक ग्लेशियर बोल रहे हैं हम जिसको, ये जो ग्लेशियर बना हुआ है यहाँ पर, ये जो आइस जो है वो किस तरीके की होती है, नेवे, या हम उसको क्या बोले, फर्न, या हम कुरियर भी इसको हम बोल सकते हैं, नेवे या फर्न। ओके, कुरियर भी हम इसको बोल सकते हैं। या हम जब इतने सारी जब नेवे जब इसमें फैली हुई है तो हम इसको कुरियर लेक भी एक एज ए रिवर ही हम इसको मान लें, तो या लेक हम इसको मान लें तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, कुरियर लेक भी इसको बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर निकल के आ रही है, अब देखिए, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे। सबसे पहले रॉक बेड जो है वो स्लैब्ड बना हुआ है, ये स्टैंडिंग है। ओके, यहीं से जो इसका रॉक बेड जो है वो कैसी स्टैंडिंग है। उसके बाद देखिए फ्लैटली वो निकल के आ रहा है और धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, वो अपनी शेप बदलता जा रहा है। तो ये जो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर निकल के आ रही है, जो बीच बीच में जो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर, जैसे ये वाली कुछ इस तरीके की जो स्ट्रक्चर निकल के आ रही है, इसको क्या बोलते हैं हम, क्रीविसेस। क्या बोलते हैं हम इसको, क्रीविसेस, क्रीविसेस। ओके, तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा ये। सबसे पहले देखिए रॉक बेड है, स्लैब्ड रॉक बेड हमारे पास बनी हुई है। उसके बाद जब वो ग्लेशिएशन जब यहाँ पे हो रहा है, तो ग्लेशिएशन होने पर क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले तो स्लैब्ड निकल के आ रहा है और धीरे धीरे अपनी शेप या स्ट्रक्चर वो चेंज करता आ रहा है। हाईलैंड की हम बात कर रहे हैं, हाईलैंड में इस तरीके की स्ट्रक्चर यहाँ पे बनती है। तो जब जो रॉक जो है जब बीच में अपना गैप बना लेती हैं, क्या बोलते हैं उसको, बर्गस्क्रंड। ठीक है, क्या बोलते हैं, बर्गस्क्रंड। उसके बाद जब जो रॉक जो है, जो ग्लेशिएशन जब होता है, जब धीरे धीरे शेप जो चेंज होती जाती है, मतलब गैप जो बना, क्या बोलेंगे उसको, ये। उसके बाद जब शेप जब निकल के आ रही है, चेंज जब शेप होती जा रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रीविसेज। जब ऊबड़ खाबड़ जो जगह होती जा रही है उसको क्या बोलेंगे हम, क्रीविसेज। और जो इसके अंदर जो भरा हुआ है, मतलब जो ग्लेशिएशन जो हो रहा है, जो बर्फ़ जो है, उसको क्या बोलेंगे हम, नेवे या फर्न, या उसको हम कुरियर भी इसको बोल सकते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा ग्लेशिएशन है, बहुत ज़्यादा जिसमें आइस है, बहुत ज़्यादा नेवे है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, एज ए लेक या रिवर इसको हम बोल सकते हैं। जब ग्लेशिएशन, जब बर्फ़ की जब जो जैसे रिवर यदि बहे, रिवर या फ्लो होए, तो क्या बोलेंगे हम उसको, कुरियर लेक भी इसको हम बोल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब दो, जैसे ये वाला और ये वाला, ठीक है, जब ये जो दोनों जो नेवे हैं, इसमें भी नेवे भरा है, इसमें भी नेवे भरा है, जब ये जो दो नेवे क्या हो, आपस में जब अट्रैक्शन हो, सपोज ये नेवे कुछ आपस में अट्रैक्शन हो, डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने रफ डायग्राम बनाया है, देख लीजिएगा। जब दो नेवे आपस में अट्रैक्शन जब हो रहे हैं तो क्या बोलेंगे इसको, एरिटेज। क्या बोलेंगे, एरिटेज।
और उसके बाद यदि एक, ये तो 2 थे, और यदि बहुत सारे एरिटेज मिलकर क्या बनाते हैं, पिरामिड एरिटेज। क्या बनाते हैं, पिरामिड एरिटेज। देखिए 2 नेवे हैं, 2 नेवे हैं, ये इसमें नेवे भरा है, इसमें नेवे भरा है। जब 2 नेवे आपस में अट्रैक्शन करते हैं तो क्या कहते हैं उसको, एरिटेज। और जब बहुत सारे एरिटेज आपस में जुड़ते हैं तो क्या बोलते हैं हम उसको, पिरामिड एरिटेज। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको ग्लेशियर में ध्यान रखनी है। ये हाईलैंड ग्लेशियर हमने कंप्लीट किया, और भी इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स जो निकल के आएंगी, 2-3 स्ट्रक्चर और हैं, उनको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो हमारा यहीं एंड होता है। थैंक यू सो मच।